ओके। सो होता क्या है कि सक्सेस फैक्टर में सबसे पहले जो हम करते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट खत्म होने के बाद सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होता है। कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, हमारी सबसे पहले एंटिटी क्रिएट की जाती है। एंटिटी क्रिएट करने के दो तरीके। अगर आपको एक बहुत ज़्यादा नंबर में एंटिटी है, मतलब एंटिटी बोले तो कंपनी, तो इंपोर्ट करते हैं हम। अदरवाइज हम मैनुअली भी बना सकते हैं। मैनुअली बनाने के लिए कमांड होती है मैनेज डेटा। मैनेज डेटा। ये सर्वर स्लो है, वरना इतना टाइम कभी नहीं रहता। आज प्रोसेसिंग मेरे को फील हो रही है बहुत स्लो हो रही है। ठीक है। अच्छा, ये जहाँ भी ये दिख रहा होगा ना आपको, ये इसको बोलते हैं ग्लोबल सर्च। ठीक है, ग्लोबल सर्च, सर्च बार, कुछ भी बोल सकते हो, सर्च बार बोल सकते हो, ऐसा कुछ भी बोल सकते हो। और यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखता है एडमिन सेंटर। ठीक है, एडमिन सेंटर में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, होम, एससीपी जेम, मतलब इनका जो सीक्वेंस है वो ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कंपनसेशन आपको यहाँ दिखे, हो सकता है कि कंपनी और चार्ट, कंपनी इन्फो। ठीक है, ये हो सकता है आपको यहाँ दिखे। ठीक है, तो सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, उसका मत सोचना कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो पहले मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये होता है होम पेज। ठीक है, ये होम पेज होता है, और मैंने बताया था ना रिलीज आते हैं हर 6 महीने में। तो ये जो नया रिलीज है उसमें चेंज हो चुका है, ये नहीं है। यहाँ पे ऐसा क्यों दिख रहा है, यहाँ पे भी चेंज हो गया था। यहाँ पे इसलिए दिख रहा है कि किसी ने फोर्सफुली जाके सेटिंग्स चेंज कर दी हैं। मैनेज होम पेज सेटिंग होती है उसमें जाके फोर्सफुली चेंज कर दी हैं। ठीक है, या फिर सेटिंग्स होती हैं उसमें जाके चेंज हो गया। अदरवाइज ये जो यूआई आपको दिख रहा है ये पुराना हो गया, अब ये नहीं आता है। ठीक है, हो सकेगा तो मैं इसके चेंज करके वो नए वाला जो लेटेस्ट है वो दिखा दूंगा। ये होम पेज होता है, एंड यहाँ जो कॉर्नर में होता है वो होता है एक एम्प्लॉय का नाम, जिसके जिसका ये लॉगिन होता है बेसिकली। जब आप लॉगिन करोगे तो वो आपका नाम दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब जब आप जॉब कर रहे होगे कहीं, तो आपका लॉगिन क्रिएट होगा, फिर वो आपकी प्रोफाइल दिखेगी यहाँ पे। ये पब्लिक प्रोफाइल है। सॉरी, पब्लिक प्रोफाइल मीन्स इस यूजर की प्रोफाइल। ये प्रॉक्सी नाउ है। प्रॉक्सी अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, इट मीन्स आपके पास प्रॉक्सी के राइट्स हैं। ठीक है, सेटिंग हो गया। सेटिंग हो गया, एडमिन सेंटर, सो वर्जन इंफॉर्मेशन। सो वर्जन इंफॉर्मेशन अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये इस सर्वर के बारे में पता चलेगा मुझे, जैसे कि ये कौन सा रिलीज है अभी इसमें अपडेट सर्वर का। ठीक है, टाइम स्टैम्प, कंपनी आईडी। कंपनी आईडी कई बार जरूरी होती है, आप याद रखना। कई बार ऐसा हो सकता है आप लॉग इन कर रहे होगे, जैसे यूआरएल मैंने यहाँ डाला था ना, अभी मैं यहाँ डाल के यूआरएल चेक कर रहा था। ठीक है, तो कई बार ऐसा होगा कि आप फर्स्ट टाइम लॉग इन कर रहे हो किसी यूआरएल से, तो वो कंपनी आईडी पूछ सकता है। तो कंपनी आईडी याद रखना कहाँ से पता चलती है। ठीक है, कंपनी आईडी मीन्स ये एक यूनिक आईडी होते हैं इस इंस्टेंस की। इसे इंस्टेंस बोलते हैं, जो हमको दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है, दो होते हैं, एक इंस्टेंस एक प्रोविजनिंग। तो ये इंस्टेंस है जो हमें दिख रहा है। ठीक है, प्रोविजनिंग भी बताऊंगा मैं भी आपको। तो इंस्टेंस की आईडी है, मतलब एसएपी की
एससीपी के लिए ये आईडी इंस्टेंस की है। जैसे होता है ना हमारा नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर यूनिक है, वो सिर्फ हमारा ही है, ऐसे इस इंस्टेंस की आईडी है। ठीक है। और अभी मैं कह रहा था इंस्टेंस एंड प्रोविजनिंग। ये जो आपको यूआई दिख रहा है ना, इंस्टेंस है। एक होता है प्रोविजनिंग। एंड कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो प्रोविजनिंग से एक्टिव की जाती हैं। ठीक है। जैसे कि जैसे ये हमें दिख रहा है ना पूरा, इसको भी एक्टिव करने के लिए प्रोविजनिंग में जाना होता है। देखो ऐसे समझो कि जब हमें सर्वर मिलता है क्लाइंट से, तो उसमें पहले कुछ आईडी क्रिएट की जाती हैं। एक होता है, एक आईडी होती है उसकी सुपर एडमिन की। ठीक है। सुपर एडमिन की आईडी का क्या मतलब होता है? सुपर एडमिन की आईडी, अब ये देखो ना, एक लॉजिकली सोचो। अगर मेरे पास ये क्रेडेंशियल थे तो मैंने लॉगिन करके क्रिएट कर लिया, और जब नया सर्वर मिलेगा उस टाइम पे तो किसी कोई क्रेडेंशियल होंगे नहीं ना। करेक्ट। तो उस टाइम पे कैसे क्रिएट होते हैं? तो उस टाइम पे ना सुपर एडमिन से एक, सॉरी, प्रोविजनिंग प्रोविजनिंग से एक सुपर एडमिन क्रिएट किया जाता है। ठीक है। और उसके लॉगिन आईडी से फिर ये लॉगिन होता है, बाकी फिर पूरा सिस्टम डिजाइन किया जाता है। ठीक है। और हमारी कुछ और सेटिंग्स होते हैं जो प्रोविजनिंग से इनेबल की जाती हैं। अगर आप कंसल्टिंग कंपनी में रहोगे तो आपके पास प्रोविजनिंग का एक्सेस होगा। और अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में होगे, मतलब जैसे मेरी कंपनी ने लाइसेंस लिया और मैं ही यूज कर रहा हूँ ना, तो मेरी कंपनी, मतलब जिस कंपनी ने लाइसेंस लिया उसके पास प्रोविजनिंग का एक्सेस नहीं होता। उनके कंसल्टिंग पार्टनर के पास प्रोविजनिंग का एक्सेस होता है। जैसे कि हम एलकेम का एग्जांपल ले रहे थे, तो एलकेम के पास प्रोविजनिंग का एक्सेस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कैपजेमिनी के पास होगा। ठीक है। अगर एलकेम को ही प्रोविजनिंग का भी एक्सेस चाहिए, तो इनका सर्टिफिकेशन होता है कुछ, या फिर लाइसेंस लेने का कोई दूसरा तरीका होता है, उस वे को फॉलो करके वो ले सकते हैं लाइसेंस। कुछ डिफरेंट होता है ना। गॉट इट? यहाँ तक समझ आया? ये इंस्टेंस है। ओके। एंड नाउ ये नोटिफिकेशन होती है। नोटिफि नोटिफिकेशन बोलूँ तो अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, अगर मेरे ऊपर कोई पेंडिंग टास्क है, वर्क फ्लो है, कुछ भी है, सब मुझे यहाँ दिखता है। अच्छा, कोई अप्रूवल्स लिखा हुआ है ना यहाँ पे, अप्रूवल्स में मेरे इस यूजर के पास ये वर्क फ्लोज पेंडिंग है, मतलब अप्रूव करने हैं इसको। ठीक है। ये सर्वे आता है, ये हम बहुत, मतलब सर्वे वगैरह हम खुद भी क्रिएट करेंगे, कैसे क्रिएट किए जाते हैं, पर बहुत एकदम एंड में जाके करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक हैं। ठीक है। ये सब हम होम पेज अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं, जैसे ये पेज दिख रहा है, ये सब। ठीक है। अब ये होता है लोगो। ये लोगो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि ये, मोस्टली यहाँ पे सक्सेस फैक्टर का नहीं होता, यहाँ पे होता है उस कंपनी का, जो कंपनी, जिस कंपनी में आप जॉब करोगे। लेट्स से मैं एलकेम में हूँ, तो एलकेम का दिखेगा यहाँ मुझे। एलकेम अपना लगा सकता है, मतलब हम ये चेंज कर सकते हैं। और ये होता है ड्रॉप डाउन। इस ड्रॉप डाउन में होम, मतलब जितने हमारे मॉड्यूल होते हैं, रिपोर्टिंग, ठीक है, एम्प्लॉय फाइल्स, कंपनी इन्फो, ये सब मुझे हमें यहाँ दिखेगा। ऑन बोर्डिंग, ऑफ बोर्डिंग, पीएमजीएम भी देखना चाहिए यहाँ पे कहीं पे। सक्सेशन एंड करियर डेवलपमेंट प्लानिंग, मैंने बताया था ना, एसपीसीडीपी, वो है ये। रिक्रूटिंग। ठीक है। अगर इस, ये जो यूजर है इसके पास एक्सेस होगा रिक्रूटिंग वगैरह का, तो वो यहाँ पे दिखेगा, कंटिन्यू परफॉर्मेंस पीएमजीएम। ठीक है। और ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जैसे यहाँ आपको कंटिन्यू परफॉर्मेंस लिख रहा है ना, तो दूसरी जगह, मतलब रियल सिस्टम में इसका कुछ और नाम हो, है ना। तो मुझे खुद इसमें कुछ चेंजेस लग रहे हैं जो कि नाम नहीं होते हैं। मैनेज डेटा आईवी की कोई करके कुछ नहीं होता है। ठीक है। एमएचपी क्या हो सकता है? मैनेज पेंडिंग हायर नहीं, मैनेज पेंडिंग हायर भी पी पहले आना चाहिए था, एच बाद में। ठीक है। हो सकता है कस्टमाइज हो, राइट। बट हमको समझना है कि अगर हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। आप धीरे धीरे सीख जाओगे कि
किस पे क्लिक करके हम कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मैनेज डेटा। देखो मैनेज डेटा का किसी ने यहाँ पे कार्ड ही बना रखा है शॉर्ट में, मैनेज डेटा। ठीक है, हमें जब भी कोई कमांड सर्च करनी होगी इसी सर्च बार में करेंगे। और मैंने कई बार ये नोटिस किया कि लोग ये समझते हैं कि हम होम पेज पे जाने के बाद ही ये सर्च करेंगे। अच्छा देखो, मैंने मैनेज डेटा सर्च किया, हाँ जैसे पहले होम आता था ना, ये देखो यहाँ पे होम था। ठीक है, मैनेज डेटा सर्च करने के बाद एडमिन हो गया था वो, एडमिन सेंटर। ठीक है, बेसिकली एडमिन सेंटर ये होता है। ठीक है, पहले कुछ था यहाँ पे, बहुत पहले मैं बता रहा हूँ आपसे, 2 ढाई साल पहले हम यहाँ से भी जाते थे ये मैनेज डेटा में। कुछ तो था यहाँ से, रिसेंट सर्च ऑल टूल। हाँ देखो, यहाँ भी आप देखोगे ये सारे कमांड्स हैं, जहाँ जिस पे क्लिक करोगे ना वहाँ चले जाओगे। एंड यहाँ भी आपको देखो मैनेज डेटा दिखेगा कहीं तो, मैनेज लैंग्वेज, डॉक्यूमेंट, मास डेटा मैनेजमेंट। ये सारी कमांड है, पिकलिस्ट सेंटर ये भी कमांड है, ओ डेटा एपीआई डिक्शनरी ये भी कमांड है, कंपनसेशन डेवलपमेंट, कंपनसेशन मॉड्यूल मैंने बताया था ना, डेवलपमेंट एम्प्लॉय फाइल। देखो ये रहा मैनेज डेटा, राइट। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तब भी वहीं जाऊंगा। तो अगर आप एडमिन सेंटर पे यहाँ से जाओगे, यहाँ से जाओगे, ठीक है, तो यहाँ आपको जब व्यू ऑल करोगे आपको सारी कमांड्स दिखेंगी। इस ये सब कमांड्स हैं, 360 रिव्यूज, एप्लीकेशन सिक्योरिटी। ठीक है, ये सारे, इनमें से बहुत सी हम यूज़ करने वाले हैं। डेटा रिटेंशन मैनेजमेंट ये हम बहुत से यूज़ करने वाले हैं। बट अभी मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे आके मैनेज डेटा सर्च कर लिया। और होगा भी ऐसे ही, आप ना यहाँ कभी नहीं आओगे। मैं खुद शायद 1.5 2 साल बाद मैंने ये ओपन किया है, मेरे को अचानक से आज याद आ गया। ठीक है, वरना डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे होम पेज सर्च कर, वो मैनेज डेटा सर्च करेंगे या फिर जो भी कमांड होगी यहाँ सर्च कर लेंगे। ऐसे सर्च कर, ऐसे ढूंढने में तो हमें बहुत टाइम जाएगा, और टाइम आएगा कि आपको सारी कमांड्स ऐसे रट जाएंगी, कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, क्या सर्च कर रहे हैं। ठीक है, मैनेज ऑर्गेनाइजेशन पेन जॉब स्ट्रक्चर। ओके, मैनेज डेटा में आ गए हम। अब देखो मैनेज डेटा में यहाँ क्या क्या है। हाँ ठीक है, याद रखना, बट आप याद रखना ज़रूरी है। मैनेज डेटा में आपको यहाँ सर्च दिखेगा, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है, इंक्लूड इनएक्टिव रिकॉर्ड्स, और उसके बाद है क्रिएट न्यू। पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट न्यू करेंगे। एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना। हाँ, क्रिएट न्यू में यहाँ सिस्टम में कंपनी को लीगल एंटिटी बोला जाता है। ठीक है, लीगल एंटिटी। अब देखो, ये जो आपको लीगल एंटिटी दिख रही है ये होता है लेबल। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे अभी मैंने लीगल एंटिटी खोली है, तो हम तो इसे एज अ कंपनी देखना है, पर सिस्टम इसको एज अ ऑब्जेक्ट देखता है। तो मैनेज डेटा में अगर मैं यहाँ कुछ सर्च कर रहा हूँ तो हम उनको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट का यहाँ जो लिखा हुआ होगा उसे लेबल बोलते हैं। मतलब लीगल एंटिटी का ये लेबल है। लेबल हम अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। लीगल एंटिटी है, हमको चाहिए यहाँ पे कंपनी, तो वो हम इजीली कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। ठीक है, जब ये हमारा ये टॉपिक खत्म होगा तो नेक्स्ट टॉपिक में यही पढ़ाऊंगा कि हम यहाँ क्या ऐड कर सकते हैं, क्या रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे स्टार्ट डेट ऑफ ऑफ कंपनी। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये बेसिकली ये पूरी एक फील्ड होती है, यहाँ से यहाँ तक इसको एक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, फील्ड हम अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं। सिस्टम में कुछ प्री डिलीवर्ड फील्ड होती हैं, कुछ कस्टमाइज होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट डेट एक प्री डिलीवर्ड फील्ड है। ठीक है, और हाँ लीगल एंटिटी जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बोला ना, तो सिस्टम में कुछ प्री डिलीवर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ कस्टमाइज होते हैं। तो ये एक प्री डिलीवर्ड है, यानी कि सिस्टम में पहले से ही है। ठीक है, अब मैं इसका बोल रहा था,
जब ये प्री डिलीवर्ड है ना, तो इसका लेबल ऐसा नहीं होता है स्टार्ट डेट ऑफ कंपनी, इसका लेबल होता है स्टार्ट डेट, सिर्फ इतना होता है। ऑफ कंपनी अगर किसी ने लिखा है तो ये कस्टम मतलब खुद से एडिट कर दिया लेबल। मैंने बोला था ना एक फील्ड है, तो एक फील्ड का भी ये जो दिखता है ये होता है लेबल, ये लेबल होता है। और ये होता है उसका डेटा टाइप। डेटा टाइप मीन्स इसमें किस टाइप का डेटा फिल कर सकते हो। बिकॉज देखो, अगर आप यहाँ देखो तो आप सिर्फ डेट रिलेटेड डेटा ही फिल कर सकते हो। यू कैन नॉट फिल एनी टेक्स्ट और न्यूमेरिक वैल्यू, राइट। सॉरी, न्यूमेरिक वैल्यू तो है ही ऑलरेडी, क्योंकि डेट एक न्यूमेरिक वैल्यू ही है। बट हाँ, टेक्स्ट नहीं फिल कर सकते। अगर मैं टेक्स्ट फिल करूंगा तो एरर देगा सिस्टम। देखो रेड हो गया, स्टार्ट डेट ऑफ कंपनी इज इनवैलिड। ठीक है, इसीलिए इसको, ये है फील्ड, ठीक है, पूरा फील्ड है, और ये फील्ड का लेबल है, और ये डेटा टाइप है उसका। ओके, अब मैं यहाँ एक डेट सेलेक्ट करता हूँ। हाँ, एक चीज हमें याद रखनी है कि सिस्टम मोस्ट, देखो अगर आपको कोई भी डेट नहीं बताई गई है कि आपको यहाँ क्या फिल करना है, तो बाय डिफॉल्ट क्या लेना है आपको, 11/1900। ओके, अगर आपके क्लाइंट ने बता दिया है कि हम अपनी कंपनी की स्टार्ट डेट क्या रखने वाले हैं, तो फिर वो डालना। ठीक है, मैं क्या डाल रहा हूँ, 11/1900। ठीक है, इसका रीजन बहुत आगे जाके आपको पता चलेगा कि क्यों मैंने 11/1900 डाला। ओके, अब कोड क्या डालूं, सजेस्ट करो मुझे किसी कंपनी का नाम जो हम थ्रू आउट इसमें यूज करें। डेलॉइट। डेफिनेटली होगा इसमें। मैंने अगर अच्छा, आपसे पूछा जो तो, नहीं है। हाँ, बिकॉज इसमें ना सारी कंपनी मिलेंगी, सारी, क्योंकि जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, ये डेमो सर्वर है ना। जो हैच का नहीं प्रैक्टिस, मिलेगा। इसका हैच का, मेरी कंपनी का। हच, हैच, HATCH। ओके हैच। एक आपको बहुत पहले हच नाम से सिम आई थी। कोई आइडिया नहीं। भाई मैं ही ज्यादा पुराना हूँ क्या। कोमल, आपको याद है हच एक सिम आती थी। नहीं, नो आइडिया। अरे नहीं, मैं इतना पुराना नहीं हूँ भाई, पर मेरे को याद है हच एक HUTCH, शायद, रुको, हच फिर बाद में वोडाफोन हो गया था। अच्छा, इज इट? हाँ ना, हच सिम करके है। हाँ हाँ, यस यस। अरे इसका ये लोगो था, एक छोटा सा अभी डॉगी। वो लोगो देखा तो यार। मेरे को अभी टेंशन हो जाती है यार, मैं इतना ओल्ड नहीं हूँ मैं। ठीक है, ओके, अब, हाँ देखो, ये जो कोड दिख रहा है ना आपको, कोड का जो फील्ड है, देखो ये तो हो गया लेबल, ये हो गया उसका डेटा टाइप। अब इसमें क्या है, आप इसमें ना न्यूमेरिक वैल्यू भी डाल सकते हो। देखो न्यूमेरिक वैल्यू डाल रहे हो, सिस्टम एरर नहीं देगा। ठीक है, और टेक्स्ट भी डाल सकते हो। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम अब की बार, मतलब मैंने देखो पढ़ा है तो बहुत है, अब मैं कुछ लॉजिक लेके चलता हूँ। कंपनी में होता क्या है बेसिकली कि कंपनी नेम होता ही है, और कंपनी का कोड कुछ और होता है। ठीक है, या तो हम दोनों ही सेम रख लेते हैं। कोड अलग क्यों होता है, क्योंकि कोड के सीक्वेंस, एक एक ग्रुप ऑफ कंपनी में जहां भी सक्सेस फैक्टर होता है, उसमें 4-5 लीगल एंटिटी होती ही है ना, क्योंकि सक्सेस फैक्टर यूज ही वो कंपनी करती है जो बड़ी कंपनी है, जिसके एम्प्लॉय 50-60 हजार से ज्यादा होते हैं वही करते हैं। छोटी कंपनियां जो 10-12 हजार के एम्प्लॉय रखते हैं, वो सक्सेस फैक्टर का भी यूज करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा नहीं है, और उन्हें मेंटेन करने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे वो हैं, HCM टूल हैं, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, जैसे कि जोहो है। ठीक है, अब तो शायद जोहो भी बड़ा बड़ा बनता जा रहा है सॉफ्टवेयर, तो उन पे, और उनके लाइसेंस सस्ते होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हाँ कोड, तो कोड ना सीरियस डिजाइन कर लेते हैं पहले ही मैनेजमेंट की, हमारी इस एंटिटी का ये कोड होगा, उस एंटिटी का ये कोड होगा। लेट्स से 3001, 3002, उस सीरीज में हम अपनी एंटिटी डिजाइन करेंगे।
ठीक है, अगर आपको चाहिए मैं इसका ऐसे ही कोड रख लेता हूँ, बट कोई फायदा नहीं है रखने से। ठीक है, बस मैं बता रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि कोड आपका वही हो जो इसका नाम है। ठीक है, कोड कंपनी अपनी कंपनी का हायर मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि वो कोड क्या रखने वाला है। ठीक है, उसके बाद आ गया डिस्क्रिप्शन। अच्छा, यहाँ ना एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये गलत लिखा हुआ है। देखो होता क्या है, इसका मतलब है गेट हेल्प विद कोड। इट मीन्स कि आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो कि इस फील्ड में क्या डेटा आएगा। एंटर द 4 डिजिट कंपनी कोड, जरूरी नहीं है कंपनी कोड 4 डिजिट हो। तो होता क्या है कि ये जो गेट हेल्प है ना, इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आप खुद से डिजाइन करते हो, कर दिया होगा किसी ने। इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ होना चाहिए था कंपनी कोड, एंटर द कंपनी कोड, नॉट 4 डिजिट। दिस इज नॉट मैंडेटरी कंपनी कोड 4 डिजिट हो। करेक्ट। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ गेट हेल्प पे, द स्टार्ट डेट फ्रॉम विच दिस एंटिटी इज इफेक्टिव। ओके, हाँ, जैसे यहाँ पे स्टार्ट डेट मैं बोल रहा था ना, हो सकता है आपको यहाँ पे इफेक्टिव डेट दिखे। ठीक है, इसका लेबल इफेक्टिव डेट भी दिख सकता है, या फिर किसी और ऑब्जेक्ट में स्टार्ट डेट की जगह इफेक्टिव डेट दिख सकता है आपको। ओके, अगेन बता रहा हूँ, ये जो टेक्स्ट है ना हम खुद से फिल करते हैं। ओके, हैच हो गया, डिस्क्रिप्शन, हाँ। अब क्वेश्चन मार्क के बाद आपको ये दिखेगा ग्लोब आइकन। ठीक है, ये होता है ट्रांसलेशन बेसिकली। ठीक है, आपकी कंपनी में जितनी लैंग्वेज चल रही होती है उनका ट्रांसलेशन आपको यहाँ दिख जाता है। लेट्स से आपने अभी हमने जो लॉगिन किया हुआ है इंग्लिश डीबग होगा या फिर इंग्लिश यूजर। अगर हमको अगर आपका सिस्टम कोई दूसरी लैंग्वेज में लॉगिन करने वाला है तो उसको ये क्या दिखे। ठीक है, तो आप एटलीस्ट ये 3 तो फॉलो करके चलना। जब भी सिस्टम में कुछ भी एंटर करो और अगर ट्रांसलेशन का ऑप्शन है तो यूएस इंग्लिश डिफॉल्ट डीबग, ये कम से कम फिल करने करके चलना। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी जैसे मैंने सिर्फ यहाँ फिल किया और मैंने कैंसिल कर दिया, तो मैंने इंग्लिश यूएस फिल किया है ना, और डिफॉल्ट वैल्यू में दूसरा कुछ फिल कर दिया, तो या फिर डीबग में कुछ और फिल कर दिया। रियल टाइम एग्जांपल बताता हूँ। हुआ क्या था, हमारे एक कंसल्टेंट ने एक वैल्यू क्रिएट की, जैसे कि ये होता है ना, ये क्रिएट किया। ठीक है, तो उसने ये टेक्स्ट जो डाला पूरा, उसने इंग्लिश में अलग डाला, सॉरी इंग्लिश यूके में अलग डाला, यूएस में अलग डाला। तो वो कह रहा था कि उसके सिस्टम में तो वो टेक्स्ट सही दिख रहा है। कुछ तो ग्लिच हुआ, एकदम से कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। हाँ पता नहीं, अचानक से नेटवर्क। हम्म, सो मैं ये बोल रहा था कि हाँ, तो मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ ट्रांसलेशन सेम होना चाहिए। ठीक है, इसमें ग्लिच क्या हुआ था कि एक उसमें ना एक जैसे कि कोई 18 ईयर एज का कॉलम है, उसमें कोई एज डालेगा विच इज लेस देन 18 ईयर, तो एक एरर पॉपुलेट होगा कि इस यूजर की एज 18 साल से कम है, ये जॉब नहीं कर सकता। तो इंग्लिश यूएस में तो था वो 18 साल लिखा हुआ उस टेक्स्ट में, और यूके में था 16 ईयर। ठीक है,
अब हमें तो यूआई पे यही दिख रहा है, हम भी कोई रैंडम डेट डाल रहे हैं, Vita Plus is now connected. तो हमें यूआई पे वही दिख रहा था बार बार कि 16 ईयर, हमें लग रहा है रूल गलत है, बट ऐसा नहीं था, ट्रांसलेशन गलत था। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन का होता है ग्लोब आई का। ओके, और एक और चीज बताता हूँ आपको, ये जो आपको दिख रहा है ना बल्क ट्रांसलेशन, ये पहले नहीं डॉक्टर दिख। शायद आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके, हाँ हाँ हाँ, फिर से कनेक्ट किया तो नहीं दिख रही होगी, सॉरी। ऑलराइट, अभी जो देखो मैं ये बोल रहा था, ये बल्क बल्क ट्रांसलेशन दिख रहा है ना, हो सकता है ये आपको अपनी मतलब जहाँ भी आप नेक्स्ट जॉब करो वहाँ उसमें ना दिखे, या फिर दिखे भी, दोनों में से कुछ एक कुछ हो सकता है। ठीक है, ये एआई आ गया उसकी वजह से है। ठीक है, अब सिस्टम में एआई क्या है वो भी चलो बाद में डिस्कस करेंगे, पर हाँ ऐसे चीज में एआई आ गया है, एज अ चैटबॉट आया है अभी। ठीक है, मतलब आप कुछ डालो तो वो आपकी हेल्प करेगा। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो अबाउट द कंपनी की, ये कंपनी का नाम क्या है, क्या लोकेशन है इसकी। हो सकता है ना इसके ऑफिसेस अलग अलग हों, है ना, इसकी एंटिटी मल्टीपल हो, राइट। या फिर ये डाल सकते हैं हैच इंडिया। ठीक है, ये यूएस में भी हो सकती है, इंडिया। ठीक है, अगेन ट्रांसलेशन डालना चाहिए हमको। ठीक है, स्टेटस, स्टेटस इज अ प्री डिलीवर्ड। ठीक है, स्टेटस में हमेशा आपको दो ही ऑप्शन दिखेंगे, एक्टिव और इनएक्टिव। ओके, डिफॉल्ट ये एक कस्टमाइज फील्ड है, मैं इसको फिल नहीं करूंगा। स्टैंडर्ड वीकली आवर्स तो कितने होते हैं आपके स्टैंडर्ड वीकली आवर्स? 40। हमारे यहाँ स्टैंडर्ड वीकली आवर्स नाम की कोई चीज ही नहीं है, कितने घंटे काम कर रहे हैं हम। कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये भी एक कस्टमाइज फील्ड है, पर ये मुझे फिल करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे ना एक स्टार मार्क बना हुआ रहा है, और मैं जो बोल रहा था मैं इसको फिल नहीं कर रहा हूँ, यहाँ स्टार मार्क नहीं था। अब इसका कंसर्न क्या होगा, जैसे कि ये स्टार मार्क फील्ड है, ठीक है, करेंसी यहाँ लेता हूँ, ठीक है, स्टार मार्क मीन्स मैंडेटरी बोलते हैं इसे एसएस की लैंग्वेज में। अगर मैं इसे फिल नहीं करूंगा और सेव करूंगा तो एरर आएगा, कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। अब देखो यहाँ पे इंडिया कितने बने हुए हैं, क्योंकि ये एक डेमो सर्वर है और इसमें तो कुछ भी होता रहता है। ठीक है, आईएनटी ले लिया। अब देखो ये स्टार मार्क फील्ड नहीं था, मैं इसको फिल नहीं करूंगा फिर भी सिस्टम इसे सेव कर लेगा। रीजन है वो मैंडेटरी है, मैंडेटरी डेटा फिल करना ही पड़ेगा, और फील्ड को मैंडेटरी रखना है या नहीं रखना वो भी हम खुद से कर सकते हैं। ये मैं खुद से डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे करेंसी मैंडेटरी चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, क्रिएट होने के बाद उसका नीचे एक हिस्ट्री अपडेट होता है। हिस्ट्री ये नहीं होता है, हिस्ट्री तो साइड में आता है, एक अपडेट होता है कि किसने क्रिएट किया, किस यूजर ने किया। ठीक है, ये जॉन ने क्रिएट किया और इस यूजर का अगर लॉगिन जाएगा ना तो जॉन ही है। ठीक है, उसकी आईडी है ऑन फ्राइडे 24 जुलाई 2026 एट 7:45। ठीक है, जीएमटी टाइम जोन आ रहा है, तो आप सिस्टम में जब भी कुछ भी करोगे तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा होता है और वो दिखाता है। ओके, ऑलराइट, ये होता है क्रिएट करना, ये हमने एक एंटिटी क्रिएट की। अब देखो यहाँ पे हिस्ट्री नाम से जैसे हम क्रिएट करते हैं फिर यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हिस्ट्री की भी परमिशन होती है कि आपको हिस्ट्री दिखे या ना दिखे। अभी हमारे पास इस सिस्टम में सारी परमिशन है, और अगर आप कंसल्टेंट रहोगे तो आपके हाई चांसेस है कि आपके पास रहे। अब मैं बात करता हूँ हिस्ट्री की। हिस्ट्री का क्या मतलब है? हिस्ट्री का मतलब ये है कि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हिस्ट्री से पहले कुछ और बताऊं क्या आपको? ठीक है, हाँ देखो,
अगर मैं कोई एक रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट करता हूँ, जैसे हमारी कंपनी का, हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई है कि हैच का नाम चेंज हो रहा है, ठीक है। पहले इसका डिस्क्रिप्शन हैच इंडिया था, अब इसका नाम भी हैच इंडिया होगा। कब से हो रहा है? इट कुड बी लाइक पॉसिबिलिटी 2000 से हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 2000 डेट लिया हमने, 1 नॉट, चलो ठीक है, जुलाई से कर लेते हैं उसे। ठीक है, ठीक है। अब देखो, इसने हमें सिर्फ, जब हम इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड करते हैं, जो यहाँ ऑप्शन था अभी जब मैंने किया, तो इस सिस्टम ने मुझे सारे ऑप्शन दे दिए उसी ऑब्जेक्ट में चेंज करने के। स्टार्ट डेट का दे दिया, नेम का दिया, डिस्क्रिप्शन है, कोड का नहीं दिया। रीजन, कोड इज ए यूनिक कोड, ठीक है। अगर हम उसे बार बार चेंज कर देंगे तो फिर किस बात का यूनिक है, ठीक है। और सेव कर देते हैं। यहाँ मैंने 40 डाला था, 45 कैसे आ गया? अच्छा, देखो अगर ये चेंज हुआ है, अब मैं बताता हूँ, देखो एचपी क्रिएट हो गई। अब मैंने जब इंसर्ट ने रिकॉर्ड किया तो दो दो रिकॉर्ड क्रिएट हो गए यहाँ पे, एक जो फर्स्ट रिकॉर्ड था, एक जो सेकंड रिकॉर्ड, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड रिकॉर्ड में क्या अंतर आ रहा है? फर्स्ट रिकॉर्ड हमारा ये रहा, मैंने इस पे क्लिक किया, फर्स्ट रिकॉर्ड आ रहा है हमारा, ठीक। अब नोट कर किया 45 क्यों है, तो ठीक है, अगर है तो डाला ही होगा मैंने। अब यहाँ पे जब दूसरे रिकॉर्ड में जाते हैं तो पहला हमने जो चेंजेस किए थे ना, वो हैच को हैच इंडिया किया था, मैंने 40 आ गया, ठीक है, जो कि मैंने नहीं डाला, दूसरे में हमने चेंज नहीं किया अभी। बट ये आया कैसे? ये ना प्री डिलीवर्ड, सॉरी, प्री फिक्स वैल्यू दे रखी होगी किसी ने बैकएंड से, इसीलिए यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो जब भी आप इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड करोगे तो ऐसे रिकॉर्ड क्रिएट होते चले जाते हैं, डेट। बट हाँ, नीचे जो आएगा ना, नीचे एक्चुअल लिखाएगा कि किस डेट को चेंज हुआ है, ठीक है। दोनों अलग अलग है। ये हुआ, ये जो दिख रहा है ये बता रहा है कि आपने किस डेट को चेंज किया है, और ये जो यहाँ पे आ रहा है ना, ये बता रहा है कि किस डेट से इफेक्टिव है ये, ठीक है। वो 2000 इट वाज हैच, आफ्टर 2000 हैच इंडिया हो गया है, करेक्ट। और जरूरी नहीं है 2000 हो, फ्यूचर डेट ले सकते हैं हम। लेट्स से रिकॉर्ड डालता हूँ, आज के 24 है, एंड मैं 31 का डालूँ, 29 का, चलो 1 अगस्त। ग्लोबल, अब ना आपको 3 रिकॉर्ड दिख रहे होंगे, पास्ट, एंड द फ्यूचर, ठीक है। 3 हिस्ट्री आ गए, बट आपका रनिंग कौन सा होगा अभी? ये वाला, ये वाला आपका रनिंग नहीं होगा, ठीक है। ओके, के क्रिएट हो गया, ठीक है। और हाँ, अगर हमको इनमें से कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करना है तो टेक एक्शन का ऑप्शन होता है, एंड डिलीट परमानेंट एंट्री, मैं डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। बट कीप इन योर माइंड, एक बार डिलीट हुआ तो पूरे सिस्टम में कहीं नहीं दिखेगा, तो इसका ऑडिट निकालना पड़ेगा, तभी देख सकते हो, अदरवाइज आप नहीं देख सकते। जब भी कोई चीज डिलीट करो तो कम से कम 2 बार तो जरूर सोच लेना कि मुझे डिलीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमेशा याद रखना, कुछ भी चीज डिलीट करने से पहले जरूर याद रखना कि ये आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ओके। अब देखो, जैसे आपने अपनी एंटिटी क्रिएट कर ली, आपको अपने होम पेज पे, ठीक है। अब आपको अपनी एंटिटी देखनी है कहाँ क्रिएट किया, तो आप मैंने कहा था ना, किसी ने बैकएंड से कुछ चेंजेस किए, देखो ये चेंज हो गया यहाँ से, ई वाई है, वैसे ई वाई का आ गया, ठीक है। अब आपको एंटिटी देखनी है आपकी, आप कहाँ पे है, तो अगेन या तो एडमिन सेंटर से वो पूरा फॉलो करो, या फिर यहाँ सर्च करो मैनेज डेटा, मैनेज डेटा में गए हम। जब हमने क्रिएट किया था तो क्रिएट न्यू पे क्लिक किया था, अब हमारा क्रिएट हो रखा है, तो सर्च बार में
लीगल एंड देन कंपनी का जो कोड होगा वो, आपकी कंपनी यहाँ दिख जाएगी। एंड नाउ अब मैं एक और नई कंपनी क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। देखो जब मुझे नई क्रिएट करनी थी ना, तो वापस से होम पेज और ये सब मैंने ये सब सर्च नहीं किया, मैंने सीधा क्रिएट न्यू में सर्च कर लिया है। करेक्ट। इसका मैं प्रेजेंट डेट ले लेता हूँ और इसका नाम क्या ले लूँ मैं, EY, ठीक है, EY मैंडेटरी। अच्छा, इसको मैं एक्टिव नहीं रख रहा हूँ, इसको मैं इनएक्टिव रख रहा हूँ। ओके, एंड देन IND, INR। देखो जैसे मैंने IND सेलेक्ट किया, 45 बाय डिफॉल्ट आ गया। नोटिस किया आपने? देखो फिर से दिखाता हूँ। नहीं है? 45 आ गया ना। मैं इसलिए आपसे बोल रहा था कि कोई किसी ने बैकएंड से किया है, तो ये क्या, ये कैसे होता है? ये होता है बिजनेस रूल से। ये हमेशा बिजनेस रूल से होता है कि आपके एक तो दूसरी फील्ड पे इम्पैक्ट आए ना, तो बिजनेस रूल होता है। ठीक है। अब देखो जैसे एक कार्ड बना हुआ आ रहा है, तो इट मीन्स जहां भी ये कार्ड बना है सिलेक्शन के बाद, तो और ये प्लस आइकन बना है, तो दोनों का अलग अलग मतलब होता है। अभी शायद थोड़ा ज्यादा जल्दी हो जाएगा। इसको ऐसे समझो कि अगर ये प्लस आइकन बना हुआ रहा है, इट मीन्स कि जैसे करेंसी, ये लीगल एंटिटी ऑब्जेक्ट है ना, तो सेम ये भी ऑब्जेक्ट ही है, करेंसी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अगर आप प्लस आइकन पे क्लिक करोगे तो करेंसी क्रिएट कर सकते हो अपनी। ठीक है। और अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो वो यहाँ आ जाएगी, INR। ठीक है। अब एक कार्ड बना गया, इट मीन्स कि ये जो क्रिएटेड है करेंसी, उसका डेटा आप यहाँ से देख सकते हो इस कार्ड पे क्लिक करके। करेंसी कोड INR, करेंसी इंडियन रुपीज, स्टेटस एक्टिव है इसका, इफेक्टिव डेट है इसकी, मैंने बताया था इफेक्टिव एज ऑफ, यहाँ पे स्टार्ट डेट है तो पॉसिबिलिटी है कि इफेक्टिव लिखा है। एंड डिस्क्रिप्शन सिंबल इतना होगा, सिंबल ये हो गया। ठीक है। इसको आप यहाँ भी सर्च कर सकते हो, करेंसी सर्च करके IND यहाँ सर्च करोगे तो वो दिख जाएगा आपको। दिखाता हूँ मैं। तो जैसे मैंने बोला ना, एक ऑब्जेक्ट है। करेंसी IND, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यही बताया था कि IND बहुत सारे क्रिएटेड हैं, तो जितने IND है ना आपके आपके यहाँ दिख जाएंगे। अच्छा, ये करेंसी लिया है, कंट्री लेता ना तो सारे IND दिखते हैं। ठीक है। ये हो गया इंडियन रुपीस, और ये IND क्रिएट हो रखा है। अब जैसे IND क्रिएट हो रखा है, हमको चाहिए कि हमको ये नहीं होना चाहिए, सीरियसली नहीं होना चाहिए, गलत है। करने की कोशिश करेंगे, लेट्स सी डिलीट होता है नहीं। हो गया डिलीट। अब दो नहीं दिखेगा, INR। अब ठीक है। ठीक है। तो करेंसी भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने बताया। अगर एक कार्ड दिखे तो इट मीन्स कि एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ऑलराइट, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब देखो ये भी लीगल एंटिटी है बट ये इनएक्टिव है। मैं इसको सर्च करता हूँ, EY5। देयर वर नो रिजल्ट्स, देयर वर नो रिजल्ट्स एंड रिजल्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ऑल्दो ये तो क्रिएटेड है, ये आपके सामने ही है। ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है, यहाँ एक ऑप्शन होता है इंक्लूड इनएक्टिव रिकॉर्ड्स।
अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा और फिर इसको इंक्लूड करूंगा, बिकॉज ये इसका स्टेटस क्या है, इनएक्टिव है, ठीक है, EY5 अभी आपको दिख जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इनएक्टिव को इंक्लूड कर लिया है। एक और चीज, मेक करेक्शन। अभी जैसे इसकी स्टार्ट डेट ये है, तो मैं इसका अगर नेक्स्ट डेट ले लेता हूँ कोई 25th, EY5 अगेन कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। अब मैं अगर इसकी सर्च एज ऑफ डेट 25th ले लेता हूँ एंड देन सर्च करता हूँ EY5, अभी दिख रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि इसकी स्टार्ट डेट क्या है, 25th है, और हम 24 को सर्च करेंगे तो कैसे दिखेगा सिस्टम में, करेक्ट। तो या तो हमें उसकी सर्च एज ऑफ डेट चेंज करनी पड़ेगी या फिर कल सर्च करो इसे, इसीलिए नहीं दिख रहा था। अब मैंने ऐसा क्यों बताया आपको कि मैं स्पेशली इनका क्यों बताया, रीजन है, आपको बहुत बार ऐसे दिखेगा कि ऑब्जेक्ट इनएक्टिव हो रखे होंगे और आप बार बार सर्च किए जा रहे होगे, बार बार सर्च किए जा रहे होगे। तो इसीलिए कई कई बार याद रखना, इनएक्टिव इंक्लूड रिकॉर्ड, इंक्लूड इनएक्टिव रिकॉर्ड भी चेक कर लेना, ठीक है। ओके, अभी मैंने इससे पहले बताया था आपको इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड, ठीक है। इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड मतलब एक हिस्ट्री क्रिएट होती है। इंसर्ट जब भी रिकॉर्ड करोगे तो एक हिस्ट्री के साथ क्रिएट होगा। लेट्स से मैं एक ट्राई करके दिखाता हूँ आपको, और इसकी स्टार्ट डेट क्या बैक डेटेड ले सकता हूँ, लेट्स ट्राई, ले सकते हैं। और उस टाइम पे मैं इसका स्टेटस एक्टिव कर देता हूँ एंड डेटा फिर से फिल करना पड़ेगा, IND, INR। नहीं दे रहा था। हम्म, वैसे क्रिएट हो जाता है। इफेक्टिव डेट ऑफ न्यू रिकॉर्ड मस्ट बी इफेक्टिव, मस्ट बी लेटर देन, ठीक है। आपकी क्रिएशन डेट के पहले नहीं होगा ना वो? तो शायद हो जाता है क्रिएट। नहीं नहीं, आपका जब पोजीशन ही आपकी लीगल एंटिटी अगर इफेक्टिव 1 जनवरी 2026 की है तो आप 2025 का रिकॉर्ड नहीं क्रिएट कर सकते उसमें। ठीक आपकी है, लीगल एंटिटी स्टार्ट ही 2026 से हो रही है ना। देखो, मेक करेक्शन, हम्म, आप इसको पहले करना पड़ेगा आपको, फिर नया रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो। ओके। सो इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड में कुछ हमारे पास लिमिटेशन है। एक तो हमने यही देखा, दूसरा हम कोड चेंज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और अगर हम इंसर्ट रिकॉर्ड में कुछ भी डेटा अपडेट करते हैं तो वो एक हिस्ट्री जैसे उसमें सेव होता है, ऑलराइट, ठीक है, एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई। बट जिस भी रिकॉर्ड में आपको चेंजेस करने हैं, टेक एक्शन मेक करेक्शन, एक ऑप्शन होता है टेक करेक्शन मेक करेक्शन, ठीक है, टेक एक्शन मेक करेक्शन। इसमें आपके पास लिमिटेशन नहीं है, आप कोड भी चेंज कर सकते हो, आप इफ स्टार्ट डेट भी चेंज कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हो, एनीथिंग यू कैन चेंज, ठीक है। और हाँ, ये अगर मैं इसका स्टेटस एक्टिव से इनएक्टिव, इनएक्टिव से एक्टिव कर रहा हूँ तो इसकी कोई हिस्ट्री मेंटेन नहीं होती है, ठीक है, इसकी कोई हिस्ट्री मेंटेन नहीं होती। बट हाँ, अगर इसका कहीं इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट जो कि होता है, वहां पे शायद जरूर दिखे कि इनएक्टिव से एक्टिव हुआ था, एक्टिव से इनएक्टिव हुआ था, वहां पे जरूर दिखे, ठीक है। तो टेक एक्शन मेक करेक्शन में आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो, जिसके कोई ऐसे स्पेसिफिक रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होते जो कि इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड के होते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ लिमिटेशन नहीं है, आप चेंज कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। और जिस भी रिकॉर्ड में चेंज करना है, पर्टिकुलर उस रिकॉर्ड पे जाके आपको टेक एक्शन मेक करेक्शन करना पड़ेगा, राइट। इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, परमानेंटली डिलीट एंड कॉपी। वी कैन कॉपी एंटायर एंटिटी इन वन गो, ठीक है। बाकी सारा कॉपी होगा, बस कोड कॉपी नहीं होगा। कोड क्योंकि मैंने बताया था हर एक ऑब्जेक्ट का कोड यूनिक होता है, ठीक है। EY6 एंड देन से एक नई एंटिटी क्रिएट होगी,
करेक्ट। ऑल्दो हमको इतने सारे क्रिएट नहीं करने, मैं परमानेंटली डिलीट कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब मैं इनके एक एक रिकॉर्ड डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। परमानेंटली डिलीट एंट्री, यस, एंड डिलीट एंट्री, यस, पूरा डिलीट हो गया। अब इसको आप कहीं भी सर्च कर लेना, बिल्कुल नहीं मिलेगा। टिल देन ऑडिट लॉग नहीं डाउनलोड करो आप। ऑडिट लॉग के लिए रिपोर्ट होती है ऑडिट की, तभी दिख सकता है। ठीक है, तो अभी तक यहाँ कुछ भी ऐसा जो समझ नहीं आया हो? नहीं। समझ आया? ठीक है, देखो अभी आज मैं बहुत स्लो चला था, सीरियसली बहुत स्लो चला था। एंटिटी एंटिटी बनाना इतना सबसे पहला और सबसे इजी काम है। अगर पूरे सक्सेस फैक्टर में कोई सबसे इजी काम पूछे ना, तो ये है। इससे ज्यादा भी इजी कुछ हो सकता है? इससे ज्यादा इजी शायद कुछ नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप डेली ये नहीं क्रिएट करोगे, क्योंकि ये क्या है, ये एंटिटी है, कंपनी है। ऐसा तो है नहीं आपके यहाँ डेली एंटिटी क्रिएट हो रहे होंगे। ये एफओ डेटा में काउंट होता है, फाउंडेशन ऑब्जेक्ट में। हमने वो पढ़े थे, क्या बोलते हैं उसको, और डेटा मॉडल्स। ये एक टाइम पे मैंने खुद बनाया था पूरा, पर इसे अपडेट ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ठीक है, हमने डेटा मॉडल्स पढ़े थे, तो मैंने बताया था डेटा मॉडल्स के 4 टाइप होते हैं। सक्सेशन डेटा मॉडल, कंट्री स्पेसिफिक सक्सेशन डेटा मॉडल, एंड कॉर्पोरेट डेटा मॉडल, कंट्री स्पेसिफिक कॉर्पोरेट डेटा मॉडल। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय डेटा, फर्स्ट एम्प्लॉय डेटा, सक्सेशन डेटा मॉडल एंड कंट्री स्पेसिफिक सक्सेशन डेटा मॉडल पार्ट ऑफ एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन डेटा, कॉर्पोरेट एंड कंट्री स्पेसिफिक कॉर्पोरेट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेटा। करेक्ट। अभी देखो, अभी जो हम पढ़ रहे हैं लीगल एंटिटी, ठीक है, वो पार्ट है कॉर्पोरेट डेटा मॉडल का। ठीक है, कॉर्पोरेट डेटा मॉडल डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड डेटा इन द डेटा मॉडल। करेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड डेटा ही है वो। ठीक है, विच आर ऑल्सो द फाउंडेशन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये फाउंडेशन ऑब्जेक्ट भी होते हैं। ठीक है, सम ऑफ these फाउंडेशन ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ एमडीएफ। ठीक है, देखो फाउंडेशन ऑब्जेक्ट आपको दो टाइप से मिलेंगे, एक तो एमडीएफ फाउंडेशन और एक होंगे फाउंडेशन सिर्फ। ठीक है, तो जो मैनेज डेटा में आप फाउंडेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, याद रखना अभी हम ना मैनेज डेटा से अलग भी जाएंगे, बहुत सारी कमांड है। अभी इनिशियली मैनेज डेटा में हम बहुत सारा भी क्रिएट करेंगे, कल भी हम मैनेज डेटा में पढ़ेंगे, या तो उसके बाद भी। तो याद रखना जितना भी फाउंडेशन डेटा क्रिएट कर रहे हैं हम मैनेज डेटा के अंडर, दैट इज एमडीएफ फाउंडेशन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। Some of these foundation object can also be defined as a MDF object। ठीक है, तो ये MDF ऑब्जेक्ट, MDF फाउंडेशन बोल सकते हैं इनको। ठीक है, द डेटा मॉडल ऑल्सो हैज रिलेशनशिप बिटवीन द फाउंडेशन ऑब्जेक्ट एंड। ठीक है, ये तो बात बात की लाइन है। तो अगर आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज कॉर्पोरेट डेटा मॉडल, याद, पहले तो मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपसे टाइप ऑफ डेटा मॉडल पूछे जाए। तो कौन कौन से टाइप है, 4 टाइप पूछे जाते हैं मोस्टली इंटरव्यू में। सक्सेशन डेटा मॉडल, कंट्री स्पेसिफिक सक्सेशन डेटा मॉडल, कॉर्पोरेट डेटा मॉडल, कंट्री स्पेसिफिक कॉर्पोरेट डेटा मॉडल। ठीक है, एज अ फ्रेशर चाहोगे या फिर 1-2 साल के एक्सपीरियंस से कहीं भी अप्लाई करोगे, डेफिनेटली पूछेंगे ये चारों टाइप। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ये वाला कॉर्पोरेट डेटा मॉडल। तो इसीलिए मैंने आपको इसकी डेफिनेशन समझा दी, जब हम इस पे आएंगे तो फिर इसकी डेफिनेशन समझा दूंगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट मैं शेयर कर दूंगा, कल नहीं कर पाया, आज कर दूंगा। ठीक है, सो
एनीथिंग एल्स? ठीक है, आज की क्लास को हम यही रोक रहे हैं। ठीक है, कल हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे, लीगल एंटिटी के नीचे जो और हायरार्की होती है वो सारा क्रिएट करेंगे। ओके, ठीक आई है। नो आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे तो मैं ये शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ये आप लोग। ठीक ठीक है, ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच, बाय, Thank you. गुड डे।